हेलो दोस्तों, ड्रग ट्राइब में आप सबको स्वागत है। ये एक ऐसी मंदिर की कहानी है जो पूरी तरह रहस्य से घिरी हुई है। शाम को 6 बजे ये मंदिर बंद हो जाती है, फिर सुबह 6 बजे खुलती है। इस बीच मंदिर में कोई नहीं जा सकता, कारण किसी को नहीं पता। बहुत लोगों ने कोशिश भी की इस रहस्य को खोलने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रात के समय कोई फोन, कैमरा, ड्रोन कुछ भी मंदिर के अंदर काम नहीं करता। और जितने भी लोगों ने छुपके से रात को मंदिर के अंदर रहने की कोशिश की है, या तो वो मर गए या फिर पागल हो चुके, कुछ बोलने के लायक नहीं रहे। कहानी के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था, तभी श्री कृष्ण बहुत दुखी थे। उस वक्त गंधर्व लोक से उनका दुख देखा नहीं गया, इसलिए वो लोग उन्हें संगीत सुनाने लगे। और उनके संगीत से श्री कृष्ण इतने मोहित हो गए कि उनका बांसुरी इस जगह पर गिर गए थे। तब से लेकर रोज रात को गंधर्व लोक से श्री कृष्ण को यहाँ संगीत सुनाने आते हैं, जो साधारण लोगों के सुनने पर मस्तिष्क सहन नहीं कर पाते, इसलिए या तो वो मर जाते हैं या फिर पागल हो जाते हैं। दूसरी ओर ये है सन्स फेरारो, जो एंटीक चीजों का बहुत बड़ा स्मगलर है। और ये है देवराज, जो सर्कल की एक सीनियर ऑफिसर होकर भी फेरारो को लाखों करोड़ों की मूर्तियां, एंटीक चीजें सप्लाई देते हैं। और ये है अर्जुन, इसके बारे में धीरे धीरे जानेंगे। ये बहुत अच्छे से एंटीक चीजों की डुप्लीकेट बना देते हैं। और ये देवराज के पार्टनर है, जो टीम फेरारो को पकड़ने के लिए लगे हैं। उसका हेड है मिस्टर वासुदेव। देवराज खुद भी उसी टीम का हिस्सा है। उसमें देवराज को मायन हिल्स के इस कृष्ण मंदिर के बारे में पता चलते हैं। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि इस मंदिर में बहुत सारे खजाना छुपा हुआ है। देवराज, अर्जुन, अंजलि नाम का ये लड़की और ये दोनों भी इस टीम का सदस्य बन के आता है। हालांकि इन लोगों का इरादा तो कुछ और ही था। ये लोग दिन में अपना काम चलाते थे, लेकिन शाम 6 बजे के बाद कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मंदिर के जो प्रधान थे, उनसे कहने पर भी उन्होंने परमिशन नहीं दिया। मंदिर में एक खुफिया दरवाजा है जो किसी खास मंत्र से खोलता है, और वो मंत्र मंदिर के प्रधान और उनके कुछ खास लोगों को ही मालूम है। एक और रास्ता है उसे खोलने का, वो है उस विशेष ताले का चाबी, लेकिन वो चाबी कहाँ है कोई नहीं जानता। अर्जुन फोन पे किसी से कहता है कि वो खजाने के लिए नहीं आया, वो आया है उस खास बांसुरी के लिए। जैसे ही देवराज को इस बात का पता चलता है, वो फेरारो को बांसुरी के बारे में बताता है। तभी फेरारो उस खजाने के साथ साथ उस खास बांसुरी को भी लेने के लिए इंडिया आते हैं। उधर अर्जुन मंदिर में एक ड्रोन छोड़ाते हैं, लेकिन रात को 12 बजते ही एक बहुत ही तेज आवाज होता है, जिससे वो ड्रोन भी नष्ट हो जाते हैं। फिर एक दिन अर्जुन देवराज को एक मशीन लाने को बोलता है, और उस दिन ये चारों मंदिर के अंदर से पीछे की एक पहाड़ में छुप जाते हैं। शाम 6 बजे मंदिर बंद होने के बाद वो लोग अंदर घुसते हैं और खजाना ढूंढते हैं। चारों लोग चारों दिशा में ढूंढना शुरू करते हैं। तभी एक के सामने अचानक से एक भूत नहीं आ जाते हैं और उसका पीछा करता है। दूसरे लड़के के पाँव में कीचड़ लगने से पानी में पाँव धुल जाते हैं। तभी एक बहुत बड़ा सांप उसे पानी के अंदर खींच लेता है। जैसे तैसे वो भागते हैं तो वो सांप भी उसका पीछा करते हैं। उधर वो बूना अंजलि का पीछा करते हैं। भागते हुए तीनों आपस में टकराते हैं। तभी वो सांप उन सब का पीछा करते हैं। वो बूना और भूत में भी पीछा करने लगता है। तभी अर्जुन सामने आ जाता है। ये तीनों बहुत डरे हुए थे, इसलिए किसी तरह वहाँ से भाग जाना चाहते थे। तभी अर्जुन कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक भ्रम है। यहाँ आने से पहले अर्जुन सबको एक काढ़ा पीने के लिए दिया था, लेकिन वो तीनों उसे फेंक दिया था। मंदिर के प्रधान या उनके लोग मंदिर में आने से पहले ये काढ़ा पीते हैं। अर्जुन कंप्यूटर में रिसर्च किया तो पता चला ये काढ़ा भ्रमित होने से रोकता है, लेकिन कैसे भ्रम ये अर्जुन को पता नहीं था। फिर रात के 12 बजते ही एक तेज आवाज आती है, लेकिन अर्जुन के उस मशीन से उस आवाज को बंद कर दिया। जो भी हो, उस खुफिया दरवाजे की 3 चाबी वो लोग ढूंढ लेते हैं, लेकिन चौथा नहीं मिल रहे थे। फिर 3:14 बजते ही चाँद की रोशनी उस चौथे चाबी के ऊपर गिरते हैं। फिर बहुत दिमाग लगा के वो लोग खुफिया दरवाजा ढूंढ निकलते हैं। तभी देखे जाते हैं उस दरवाजे के चारों ओर कुछ ऐसे फूल है जिसकी सुगंध से भ्रम फैलता है। वो दरवाजा खोलते ही बहुत सारे खजाने दिखते हैं। उधर मिस्टर वासुदेव कोर्ट के ऑर्डर लेकर मंदिर के प्रधान के पास जाते हैं उस खुफिया दरवाजा खोलने के लिए। और सुबह 6 बजे जब दरवाजा खोलकर सब जाते हैं, तब वो खजाना वैसे ही दिखता है, जबकि अर्जुन के साथियों कुछ लकड़ी के टुकड़े को खजाना समझकर बहुत खुश हो रहे थे। तभी फेरारो वहाँ आते हैं। अर्जुन और फेरारो के लड़ाई में फेरारो हार जाता है और पुलिस भी उसे पकड़ लेते हैं। असल में इस बार अर्जुन उन तीनों को भ्रमित किया था और वो लोग इसीलिए उस लकड़ी के टुकड़े को खजाना समझ रहे थे। असल में अर्जुन एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। फेरारो के साथ साथ देवराज जैसे लोगों को पकड़ने के लिए वो ये सब कर रहा था, और वो सारे खजाना सरकारी घर में चले जाते हैं। असल में मिस्टर वासुदेव का ही एक होनहार स्टूडेंट है अर्जुन। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।